हेलो बच्चों, लेटेस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। कॉलम 1 कॉलम 2 में हमें दिए हुए हैं G1 फेस, G2 फेस, S फेस एंड G0 फेस। इन्हें हमें मैच करना है कि इनके अंदर क्या देखने को मिलता है। सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट, सेंट्रल डुप्लीकेशन अकर्स, सेल साइज इंक्रीजेस और प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आर सिंथेसाइज्ड। इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये होगा इंटरफेस का, क्योंकि ये सभी जो यहाँ पे फेसेस लिखे हुए हैं ये सब इंटरफेस का पार्ट है। इंटरफेस में देखने को मिलते हैं। ये वो फेस होता है जहाँ पर सेल जो होता है खुद को प्रिपेयर करता है, तो प्रिपेरेटोरी फेस भी इसको बोला जाता है। सेल खुद को प्रिपेयर किस चीज़ के लिए करता है? सेल डिवीजन के लिए, डिवाइड करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। अब डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करेगा तो उसमें बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं। तो बेस्ड अपॉन कौन सी प्रिपरेशन कहाँ पर होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में इसको बांट दिया गया है। यही स्टेजेस हैं। सबसे पहले आता है G1 स्टेज या G1 फेज आता है। इसके बाद आता है S फेज, इसके बाद आता है G2 फेज एंड देन लास्ट में आता है G0 फेज, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है G1 फेज। G1 फेज के अंदर क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है, सेल ग्रो करता है, सेल की ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सेल जो होता है ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, आरएनए होता है, डीएनए होता है, इन सबको असेंबल करता है, चेक करता है इसके पास प्रेजेंट है या फिर नहीं है। और जो एंजाइम्स नहीं होते उनका सिंथेसिस होता है। अगर एंजाइम कोई सेल डिवीजन के लिए चाहिए उसके पास नहीं है तो उनका डिवीजन सेल डिवीजन के लिए जो चाहिए होता है उनको फिर वो बनाता है, उनका सिंथेसिस करता है। तो ये सब आता है कि सेल ग्रो कर रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल ग्रोथ के अंदर आता है ये G1 फेज में। एस फेज आता है नेक्स्ट, इसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम एस फेज रखा है। देखो सिंथेसिस फेज अगर बोला गया तो किस चीज़ का सिंथेसिस होता है यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। डीएनए का जो कंटेंट होता है ना वो डबल कर दिया जाता है। यहाँ पे डीएनए का कंटेंट यहाँ पे डबल हो जाता है। डीएनए का कंटेंट तो डबल होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स वो भी डुप्लीकेट होते हैं। सेंट्रियोल जिनसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो भी यहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं, वो भी सिंथेसाइज करे जाते हैं एस फेज के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है। देन इसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज के अंदर ना बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। इधर क्या हो गया होता है, सब चीज़ें बन चुकी है, सबकी सब चीज़ें प्रिपेयर्ड है इसके पास, बट इसको चेक करना होता है। तो इधर बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं कि इसके पास प्रॉपर डीएनए अवेलेबल है या फिर नहीं है, डीएनए का कंटेंट डबल हो चुका है नहीं हुआ है, क्या सबके सब एंजाइम्स प्रेजेंट है नहीं है। और ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करता है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी बनाता है जो उसको चाहिए होता है स्पिंडल फाइबर्स को बनाने के लिए। स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए होता है उनको भी ये G2 फेज में डेवलप करता है। अब जब ये फेजेस हो जाते हैं तो इसके बाद आता है M फेज, जो कि डिवीजन फेज होते हैं। M फेज में जो होता है डिवीजन देखने को मिलता है, यहाँ पे डिवाइड करते हैं सेल, सेल का डिवीजन हो गया। M फेज के बाद कई बार क्या होता है, सेल एक रेस्ट फेज में चले जाते हैं, इसको G0 फेज बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेज होता है ये। रेस्टिंग स्टेज बोला जाता है इसलिए क्योंकि सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है बट उसके अंदर कोई भी डिवीजन देखने को नहीं मिलता, वो केवल रेस्ट कर रही होती है वहां पर। तो इसे G0 को रेस्टिंग फेज बोला जाता है। इसके बाद फिर से साइकिल स्टार्ट होती है, G1 फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज, ऐसे करके। तो हम यहाँ पे मैच करेंगे तो A जो है A मैच हो जाएगा G1 फेज जो है ये मैच हो जाएगा R के साथ, क्योंकि इसमें सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। देन B G2 फेज जो है ये मैच हो जाएगा S के साथ, क्योंकि G2 फेज में प्रोटीन जो स्पिंडल फाइबर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो उनका सिंथेसिस होता है। देन C जो है ये मैच हो जाएगा Q के साथ S फेज में, क्योंकि सेंट्रियोल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, उनका डुप्लीकेशन होता है। एंड D G0 फेज रेस्टिंग फेज, यानी वो फेज जिसमें सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है बट इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, सेल में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, दैट इज ये P के साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।